हेलो, वेलकम बैक। आइए देखते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। वन बाय वन पॉइंट्स को समझेंगे, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। तो सबसे पहली चीज़ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डिफरेंसेस में ये है कि हार्डवेयर जो है वो है फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, जो भी होते हैं वो हैं हार्डवेयर। दूसरा, सॉफ्टवेयर में अगर हम देखें तो प्रोग्राम्स पार्ट जो होते हैं, यानी कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी प्रोग्राम्स हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड होते हैं किसी भी स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए, वो होते हैं सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि हार्डवेयर एक फिजिकल पार्ट हम कह रहे हैं, दैट इज़ वाई आप इस टर्म को याद रखेंगे, इट इज़ अ टेंजिबल पार्ट। यानी टेंजिबल मतलब टेंजिबल वो चीज़ें होती हैं जिन्हें आप टच जिन्हें आप कैसे परसीव कर सकते हैं, स्पेसिफिकली टच करके परसीव कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें समझ सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। तो क्योंकि हार्डवेयर एक फ़िज़िकल पार्ट है, अगर हम एग्जांपल देखें फिज़िकल पार्ट के अपने कंप्यूटर सिस्टम के, तो वो क्या होंगे, जैसे कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मदरबोर्ड हो गया, यानी कि वो सारे पार्ट जिन्हें आप छू कर महसूस कर सकते हैं, यानी कि टेंजिबल हैं, वो हैं हार्डवेयर। और इनटेंजिबल क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम्स हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, उनकी वर्किंग को समझ सकते हैं, लेकिन आप किसी सॉफ्टवेयर को या किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि आपने अपने सिस्टम में फीड किए हैं, उन्हें आप छू नहीं सकते हैं। दैट इज़ वाई हम इन्हें इंटेंजिबल कह रहे हैं। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, यानी सेकेंड डिफरेंस है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। नाउ थर्ड पार्ट को हम समझते हैं अनअफेक्टेड बाय वायरसेस। देखिए, क्योंकि ये फिजिकल पार्ट है तो ये वायरस फिजिकल पार्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन क्योंकि वायरस भी क्या होता है, वायरस इज इटसेल्फ अ स्मॉल प्रोग्राम, वो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी छोटा सॉफ्टवेयर ही होता है वायरस भी। दैट इज़ वाई इट इज़ केपेबल, यानी कि हो सकता है कि सॉफ्टवेयर किसी वायरस से, या होता ही है, सॉफ्टवेयर वायरस से करप्ट हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हार्डवेयर के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ हार्डवेयर, इट इज़ अ फिजिकल पार्ट, फिजिकल पार्ट में सॉफ्टवेयर होता है और वायरस खुद एक सॉफ्टवेयर है। दैट इज़ वाई उसमें कैपेबिलिटी है कि वो दूसरे सॉफ्टवेयर को अफेक्ट कर सके, उसे करप्ट कर सके। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या होता है कि इट इज़ अनअफेक्टेड बाय वायरसेस, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वो करप्ट हो सकता है वायरसेस के कारण। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि ये फिजिकल है, इट इज़ अ टेंजिबल पार्ट, यानी कोई एक वस्तु की तरह है वो, तो इसलिए इसकी डिजिटल पोर्टेबिलिटी, यानी क्या आप एक क्लिक पे वायर के थ्रू किसी मॉडेम को, यानी फिजिकल डिवाइस को, जैसे हम बोल रहे हैं ना टेंजिबल है, इट इज़ द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, क्या आप एक क्लिक पे किसी वायर लाइन के थ्रू किसी सीपीयू को, किसी कैबिनेट को, किसी मॉनिटर को भेज सकते हैं, डिजिटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं? नहीं। तो ये एक डिफरेंस है कि हार्डवेयर को डिजिटल पोर्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, यानी हम इसे डिजिटली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बट सॉफ्टवेयर्स तो डिजिटली ट्रांसफरेबल हैं। आपको अगर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना हो तो वो आप जब डाउनलोड करते हो तो वो बाई पोस्ट आपको नहीं आता है ना, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेते हो, डाउनलोड स्ट्रीम से, है ना, डाउनलोड स्ट्रीम से डाउनलोड होकर आपके सिस्टम में आ जाता है। देन वो जो .exe फाइल डाउनलोड होती है, आप उसे डबल क्लिक करके नेक्स्ट विजार्ड के थ्रू आप उसे इंस्टॉल कर लेते हो। तो वो आया कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली आया, इलेक्ट्रॉनिकली मतलब डिजिटली ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन ये चीज़ हार्डवेयर के साथ नहीं है। आप क्या किसी डब्बे को या फिर आप किसी कंप्यूटर को डिजिटली ट्रांसफ़र कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पर? नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हार्डवेयर्स आर मैन्युफैक्चर्ड। ये आप हमेशा याद रखेंगे कि जब हम बात करें कि हार्डवेयर बनाया गया है, मतलब हार्डवेयर मैन्युफैक्चर किया गया है। हार्डवेयर्स आर मैन्युफैक्चर्ड, बट अगर हम सॉफ्टवेयर बनाया गया है बात करें तो सॉफ्टवेयर्स आर डेवलप्ड और इंजीनियर्ड। ओके, सॉफ्टवेयर्स को जब हम बनाने की बात करते हैं तो उनके लिए हम कहते हैं सॉफ्टवेयर्स आर डेवलप्ड। उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च लगती है, उसके पीछे बहुत सारा प्लानिंग लगता है। सेम चीज़ इसके साथ भी लगती है, बट हार्डवेयर्स के अगर पर्सपेक्टिव में हम बात करें तो हम हार्डवेयर्स के लिए मैन्युफैक्चर्ड कहते हैं कि हार्डवेयर्स आर मैन्युफैक्चर्ड, लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो वो डेवलप किए जाते हैं, इंजीनियर किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगर हार्डवेयर डैमेज हो जाता है तो हम उसे न्यू हार्डवेयर से रिप्लेस कर देते हैं या तो हम उसे रिपेयर कर लेते हैं। बट अगर सॉफ्टवेयर करप्ट होता है, अब एक और बात कि हार्डवेयर डैमेज होता है और सॉफ्टवेयर
करप्ट, सॉफ्टवेयर भी डैमेज होता है बट लेकिन हम सॉफ्टवेयर के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, दैट इज़ वाई हम कह रहे हैं कि वो करप्ट हुआ है ड्यू टू एनीथिंग, कोई भी कॉज हो सकता है, एक्सटर्नल इंटरनल कोई भी कॉज हो सकता है ना। तो अगर ये करप्ट होता है तो हम इसे रीइंस्टॉल करते हैं, तो बैकअप कॉपी हो या फिर एक फ्रेश रीइंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि हार्डवेयर जो है वो डैमेज होता है और फिर उसे रिप्लेस किया जाता है न्यू वन से, या रिपेयर किया जाता है अगर पॉसिबिलिटी हो तो। और अगर सॉफ्टवेयर करप्ट होता है तो हम उसे रीइंस्टॉल करते हैं या तो बैकअप से या तो फिर फ्रेश से, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिफरेंस बताते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जिनमें हम उनके एग्जांपल्स को, जैसे कि हार्डवेयर के एग्जांपल में कीबोर्ड, मदरबोर्ड, मॉनिटर, रैम, वो सारे पार्ट्स जो कि फिज़िकल हैं जिन्हें आप टच कर सकते हैं, वो सारा कुछ हार्डवेयर है। और वो सारे प्रोग्राम्स जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं, मतलब किस में, उस हार्डवेयर में इंस्टॉल्ड हैं। अब यहाँ पे बात आती है एक डिपेंडेंसी की, ये दोनों ही इंटर डिपेंडेंट हैं। कैसे कि क्या बिना हार्डवेयर के आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो? कहाँ इंस्टॉल करोगे, हवा में रहेगा क्या? और क्या बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का कोई मतलब है? अगर सॉफ्टवेयर है ही नहीं किसी सिस्टम में तो उस हार्डवेयर का मतलब क्या है, उस कंप्यूटर सिस्टम का मतलब क्या है, क्यों है वो? दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर गोज हैंड इन हैंड, दोनों ही आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। अकेले दोनों की कोई वैल्यू नहीं। भाई सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है तो वो किसी सिस्टम में यानी कि हार्डवेयर में डाल के उसे यूज़ करने के लिए, और हार्डवेयर इसलिए है ताकि सॉफ्टवेयर का यूज़ हो सके और सॉफ्टवेयर की मदद से हम हार्डवेयर को मैनिपुलेट कर सकें। भाई हम प्रिंट कमांड देते हैं तो प्रिंट जो वर्क करता है, प्रिंटिंग परफॉर्म करता है, वो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस की वजह से वो मशीन मैनिपुलेट होती है, तब हमें एक हार्ड कॉपी मिलती है, राइट, हमें जो प्रिंट आउट है वो मिलता है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। ओके, तो आप ये पॉइंट्स याद रखेंगे, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको लाइन बाय लाइन इसलिए इस तरह से बनाया ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये फिजिकल पार्ट है इसलिए ये टेंजिबल है, यानी कि आप इसे छू के महसूस कर सकते हैं। टेंजिबल है, फिजिकल पार्ट है, दैट इज़ वाई ये वायरस से अनअफेक्टेड रहता है। टेंजिबल है, फिजिकल है, वायरस से अनअफेक्टेड है, जो भी है, लेकिन हम इसे डिजिटली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि इट इज़ एक वस्तु है, वो आप उसी वायर के थ्रू, आप जो भी ट्रांसमिशन मीडिया है उसके ज़रिए आप इसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा नहीं सकते हैं, ठीक है। देन हार्डवेयर मैन्युफैक्चर होते हैं और अगर डैमेज हो तो हम उसे नए से रिप्लेस कर देते हैं, या अगर पॉसिबिलिटी तो हम उसे रिपेयर कर सकते हैं। वहीं अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोग्राम्स हैं। प्रोग्राम को आप किसी सॉफ्टवेयर को अगर आप सी का 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम आप लिखते हैं तो आप उस प्रोग्राम को छू नहीं सकते, आप उसे देख सकते हैं, उसकी वर्किंग को समझ सकते हैं, राइट। तो क्योंकि इसे आप छू नहीं सकते, दैट इज वाई इट इज़ इंटेंजिबल, जिसे आप छू कर महसूस नहीं कर सकते क्योंकि ये इंटेंजिबल है। इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि वो एक प्रोग्राम एक खुद सॉफ्टवेयर के फॉर्म में है, इसलिए यानी वो डिजिटल है, इसलिए हम उसे इसलिए वो वायरस से इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि वायरस इज इटसेल्फ अ स्मॉल प्रोग्राम विच इज़ एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, या फिर वो इंटेंशनली बनाया गया है कि वो किसी सॉफ्टवेयर को इल इफेक्ट करे, ठीक है। देन हम इसे डिजिटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ डिजिटल। देन सॉफ्टवेयर्स आर डेवलप्ड और इंजीनियर्ड, और अगर ये करप्ट हो जाए तो हम इसे रीइंस्टॉल कर सकते हैं। देन दीज आर सम एग्जांपल्स, ये भी एग्जांपल्स भी डिफरेंस में काउंट होते हैं। सो ये है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस। आई होप ये वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को एक्सप्लोर करिए। आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी मेरे चैनल से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।